आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज। अगर मालती चौहान के पिता से अगर ये सवाल पूछ दिया जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उस सवाल का जवाब दे सके। जनता का ये आरोप है कि जब मालती चौहान के पिता जब ये बात को जानते थे कि विष्णु राज मालती चौहान को प्रताड़ित कर रहा है, तो उस वक्त उन्होंने थाने में जो अपने द्वारा जो प्रतिक्रिया है जो दिए हैं, उस टाइम पे दहेज प्रथा का एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? पहला। दूसरा रीजन ये है कि आखिरकार जब उनको ये भी पता था कि मालती चौहान को बार बार वो मारता पीटता था, तो फिर वो थाने में एफआईआर क्यों नहीं की कि मालती चौहान को प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है। तीसरा, वही कहते हैं कि मालती चौहान को पहले वो मानता था, बहुत मानता था मालती चौहान को। तो आखिर कौन सा ऐसा मतभेद हो गया जो कि मालती चौहान को मारना स्टार्ट कर दिया? चौथी बात यह है कि विष्णु राज और एक राधिका नाम की जो लड़की है, इन दोनों के संबंध में जो क्वेश्चन उठाया गया है, आखिर जब मालती चौहान के पिता को यह बात पता था कि राधिका नाम की लड़की से उसका संबंध है, तो फिर उन्होंने इस विषय को लेकर के प्रशासन की सहायता क्यों नहीं लिया? और एक क्वेश्चन बनता है कि मालती चौहान के जो पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो दहेज के लालच में जो मारता है, पीटता है, बार बार उसको प्रताड़ित करता है, तो सबसे पहले ये अंकित होना चाहिए थाने में इस बात को कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है और मार रहा है। एक और सवाल, किसके बहकावे में सबसे पहले विष्णु के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया? अगर मान लिया जाए कि विष्णु के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, तो फिर बाद में ये जो 3 लोगों का नाम अंकित हुआ वो किसके कहने पे हुआ? किसके कहने पे हुआ, ये सवाल बनता है। पहले एफआईआर में सारे जो लोग हैं मालती के पिता देख रहे थे कि कौन कौन गेम खेल रहा है, कौन कौन वीडियो बना रहा है, कहाँ किसके साथ शादी होता है, कौन किसके साथ रहता है, कौन किसके साथ क्या होता है। तो किसके कहने पे दोबारा जाकर के थाने में अपना प्रतिक्रिया दर्ज करवाया जाता है? पहली बार क्यों नहीं? एक सवाल और बनता है, अगर मालती चौहान के पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर विष्णु के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो एफआईआर किसके कहने पे हुआ है? अगर विष्णु दोषी है और बाद में जिनका 3 नाम अंकित हुआ है, जिसमें अर्जुन का नाम पहला, दूसरा राधिका और तीसरा राहुल, इन तीनों का नाम पहले जो प्रतिक्रिया दी गई थी, थाने में तहरीर दी गई थी, उन तीनों का नाम उसमें क्यों नहीं था? और बाद में अगर ये जाकर के एफआईआर करते हैं तो किसके कहने पे करते हैं? और नहीं तो प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ऐसे करवा दिया, प्रशासन ने कहा कि आप डायरेक्ट विष्णु राज को ऐसे नहीं कह सकते कि वो मालती चौहान को मार दिया है, आप दहेज प्रथा के संबंधित उसके ऊपर आप एफआईआर करवाइए, मामला दर्ज करवाइए, तहरीर दीजिए। तो प्रशासन को भी नहीं छोड़े। तो इनको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था कि प्रशासन कहीं ना कहीं विष्णु राज के साथ संलग्न है। तो
आप लोगों की क्या राय है? क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये तो प्रशासन तय करेगी। छानबीन हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोषी सारे लोग हैं। और मैं प्रशासन के जितने भी अधिकारी महोदय हैं, आप सभी लोगों से विनती निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करके जो आपको अधिकार दिया गया है उसको देखते हुए इन तीनों से भी पूछताछ होनी चाहिए। और इन तीनों के साथ साथ बहुत ऐसे लोगों का आरोप है कि गोरखपुरिया भौजी भी इसका मास्टरमाइंड है, तो गोरखपुरिया भौजी से भी पूछताछ होनी चाहिए। और जबकि वो तमाम वीडियो में वो बता भी रही हैं कि अगर प्रशासन हमसे पूछताछ करती है तो हम जवाब देंगे, हम एविडेंस रखें, अगर मैं गलत हूं तो प्रशासन हमें जेल भेज सकती है, अगर मैं सत्य हूं एविडेंस के आधार पे तो प्रशासन के सामने हमारी विजय होगी। तो क्या राय है आप सभी लोगों का? कौन है दोषी? अगर पिता आरोप लगाता है मानहानि दहेज का, दहेज प्रथा का, तो इससे पहले क्यों नहीं लगाया? लगाना चाहिए था। सवाल बनता है। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।